जोहार दोस्तों। मैं अनुज कुमार। ज्ञान झारखंड जीके जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रीय कर्मचारी के पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आने वाला झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड सीजीएल, झारखंड टेक्निकल एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका तत्कालिक प्रक्रिया, सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आंसर सी होगा। देखिए भाइयों, आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु सारे देश में विशाल जनसमूह की हिस्सेदारी तथा कानून तोड़कर जेल जाने हेतु जनता में उत्साह को देखकर वह चिंतित हो गई। प्रारंभिक असमंजस के बाद उसने इसे कुचलने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? यानी एसटी की लोकसभा सीटें किस राज्य में सबसे अधिक है? तो एमपी में सबसे अधिक है। कुल 131 सीटों में से अनुसूचित जनजाति का लोकसभा सीटों में 47 प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है तथा 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। एमपी में कुल 29 लोकसभा सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो आंसर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये अब तक बदली नहीं जाएगी। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। आंसर है इसका। देखिए भाइयों, अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित 84वां संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है?
तो नागालैंड में नहीं है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली 1992 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सर रेमजे मैकडोनाल्ड थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय दिया, जिसके अनुसार प्रांतीय एवं केंद्रीय विधानमंडलों में सीटों का विभाजन सांप्रदायिक अनुपात से करने का प्रयत्न किया गया था। यानी सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन लंदन नहीं गए थे? यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन लंदन नहीं गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। लखनऊ समझौते का मुख्य दोष क्या था? इसका मुख्य दोष यह इस गलत धारणा पर आधारित था कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक समुदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी घटना क्या थी? तो रूसी जापानी युद्ध 1904 से 5 जो हुआ था वो प्रमुख विदेशी घटना था। वह एकमात्र भारतीय राजा जिसने भारत में और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो वह क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में सर्वाधिक जातीय विवाद उत्पन्न हुए? तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण सर्वाधिक जातीय विवाद उत्पन्न हुए। रिपन के इस बिल को पेश करने से पूर्व यह व्यवस्था थी कि यूरोपियनों के मुकदमे केवल जस्टिस ऑफ पीस या हाईकोर्ट द्वारा ही सुने जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अव्यवस्था सबसे सुसंगत है? यानी मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए एक अव्यवस्था सबसे सुसंगत है। बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किससे संबंधित है? निग्रोसम जाति से संबंधित है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भारत की भूमि पर प्रवेश करने वाली प्रथम जाति निग्रोटो ही थी, जो बाद में अंडमान एवं निकोबार द्वीपों पर बस गई। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अन्य जनजाति ओंगे, जारवा, सेंटिनली, ये जनजातियां निग्रो जातियां से संबंधित हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटके हुई गाद से बंधे
अपतृण और सड़ती वनस्पति से तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुंडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है, लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतृप्त भूमि कितना होना चाहिए? यानी भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतृप्त भूमि क्षेत्र है 33%। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी 7 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया तथा 6 अन्य सदस्य थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? लोकलेखा समिति का। यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, जो दोनों अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या शुरुआत में 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में एक और जोड़ा गया, जो कुल 11 हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। तो इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद।
उसका एक मापदंड है। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा था? अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा था? पाल राज्य को कहा था। 8वीं सदी के मध्य से लेकर लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में पाल शासकों का वर्चस्व रहा। उसी काल में अरब व्यापारी सुलेमान ने भारत की यात्रा की। उसने पाल राज्य को रुहमा कहा। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किससे मिला? सूफी आंदोलन से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। पहली बार किसी समसामयिक लेखक द्वारा जौहर का विवरण 1301 ईस्वी में लिखा गया। उस लेखक का नाम क्या था? अमीर खुसरो। उस शासक का नाम बताएं जिसका प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड टॉमस ने धनवानों के युवराज के रूप में वर्णन किया है तथा जिसके मुद्रा संबंधी प्रयोगों की प्रशंसा की है। मोहम्मद बिन तुगलक ने धनवानों के युवराज के रूप में वर्णन किया है। निम्नलिखित 4 वेदों में किसमें एक में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साक्षी सीमाएं हैं? तो साक्षी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र है। आंसर है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों है। भारतीय संविधान विभक्त है। भारतीय संविधान विभक्त है 22 अध्यायों में। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? एडम स्मिथ, हेयक और फ्रीडमैन के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। किस आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार कीजिए। कम मृत्यु दर के साथ कम जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। यानी आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार कीजिए। दिए हुए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। 2, 1, 3, 4। 2, 3, 1। इनमें से कौन क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं है? इनमें से कौन क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं है? कॉमनवेल्थ क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं है। मिटानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन कौन वैदिक देवता
विद्यमान थे? इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नात्य, नासत्य। निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी, कनाडा के सहयोग से यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। झारखंड से संबंधित ज्ञान। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वरिष्ठ सज्जन के लिए। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द का प्रयोग वरिष्ठ सज्जन के लिए किया जाता है। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ढोकलो सोहोर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम कोडरमा जिले में है। एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा पलामू में है। प्रतिशत के अनुसार खूंटी में एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सिमडेगा में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? तो सबसे ज्यादा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से संबंधित है। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? झारखंड के सभी जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? तो कांग्रेस में किया गया था। वर्ष 1963 ईस्वी में विनोदानंद झा की सलाह पर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 49। ओटी बोड़ोम की हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? सी, पृथ्वी देवता को पूजते हैं। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो
सोनराय पर्व के अवसर पर दिया जाता है। झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई? 2002 में। कौन सा वाद्य यंत्र कुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? एक तारा। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? सूर्य मंदिर रांची को। जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? चितरंजन महतो, चित्रा। पागलखाना नामक नाटक के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल। किस मिशन ने 1899 में हजारीबाग में सत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत। 57। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कोल्हान। नहीं नहीं, कोल्हान नहीं। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। मुख्य लाह लाह उत्पादन यानी लाह उत्पादन में सबसे ज्यादा पलामू क्षेत्र आता है। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? हेलेन सोय हॉकी खेल से संबंधित है। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए। दीपसेन गुप्ता। दीपसेन गुप्ता जी हैं। निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे ने के नेतृत्व में निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत शहीद हो गए। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति समुदाय से है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? सरफी लाल। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? BS लाल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ में अन्य राज्यों में 27वां स्थान है। नहीं, 28वां स्थान है। नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। संथाल का नायके, मुंडा का वाहन, हो का देवो नवा, चेरो का गोसाई। यानी 3 4 1 2। 3 4 1 2। कर्मा गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। भादों की शुक्ल
एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो कौन सा सही कथन है? सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है और भादों की शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है? डुमरी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है एसपीजी चर्च को। कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारण करता हो। तत्पश्चात कितने वर्षों तक बना रहेगा? 3 वर्षों तक बना रहेगा। संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। झारखंड का कौन सा जिला वज्रपात से प्रभावित है? उपर्युक्त सभी जिले पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका सभी में वज्रपात प्रभावित क्षेत्र शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? 2.72%। निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? सकरी नदी का उपनाम रामायण भी है। सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यह गुमला जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। सदनी घाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। आंसर डी। झारखंड में किस महीने में नॉर्वेस्टर का प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है? मई महीना में नॉर्वेस्टर का प्रभाव पड़ता है। लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3651 वर्ग किलोमीटर। बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित संस्थान बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। कोकिंग कोयला झरिया से प्राप्त होता है। लौह अयस्क क्योंझर की खान से। चूना पत्थर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। सभी सही है। निम्न में से किस किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भूविज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया? उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख
केंद्र निम्न में से कौन है? तो चिरकुंडा भी है, झरिया भी है, कुमारधुबी भी है, उपर्युक्त सभी। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बसंत कुमार तिर्की चाचा के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड राज्य किस राष्ट्रीय पारिस्थितिक लक्षण वर्णन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्षेत्र 13 के अंतर्गत आता है। झारखंड का औसत झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में अवस्थित है। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? खेरवार जनजाति। चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने कराया था। यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। यह मेदिनीनगर में स्थित है। सभी सही है। हैरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? उधवा पक्षी विहार, साहेबगंज। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है सिंहभूम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजय नीलमणि खलको का संबंध एथलेटिक्स से है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। सभी सही है। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होते हैं 18 भाग सोने तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। सही सी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ओजोन। धूम्र कोहरा निर्मित होने पर O3 तथा NO2 मुक्त होते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल जी के मान होगा। जीरो 0.5% कम हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। दोनों सही है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन के कारण मरीचिका बनती है। ऑप्शन ए सही। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जर्मन सिल्वर निकेल से संबंधित है। सोल्डर टीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपो सोडियम। 2 1 4 3। 2 1 4 3। ऑप्शन डी सही है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। त्रिमितीय चित्र 3D फिल्में देखने के लिए चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? पोलेराइट का प्रयोग किया जाता है। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई। एचपीवी टीका का उपयोग कहाँ होता है? सर्वाइकल कैंसर में। सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सभी खाद्य श्रृंखलाएं सूर्य से ऊर्जा शुरू होती है। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? वनारोपण। वनरोपण। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को वनरोपण कहा जाता है। मशरूम खमीर किसका उदाहरण है? सेप्रोफाइट्स का। जब प्रत्येक तटीय स्तर में विष स्तर उच्च हो जाता है इसे कहा जाता है बायो अम्प्लीफिकेशन। सामान्य गणित। इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं और आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 111 का 3 मिनट, 112 का 100 रुपया, 113 का डी, 114 का बी, 115 का सी, 116 का बी, 117 का
सी 118 का, बी 119 का, बी 120 का, सी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।